हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज जो मार्केट में हुआ, ठीक है, कल क्या हो सकता है, और हमने इसको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि बाजार के अंदर एक दबाव होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन चेन की वजह से मार्केट के अंदर दिक्कत है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर जो हुआ, निफ्टी के अंदर जो हुआ, फिर निफ्टी के अंदर जो हुआ, हमने सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी 22,302, ठीक है, बैंक निफ्टी 48,285, फिर निफ्टी 21,543, 200 पॉइंट का फॉल फिर निफ्टी ने किया है, 609 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी ने किया है, और करीब निफ्टी ने 140 पॉइंट का फॉल किया है। ठीक है, अपने हाई से बैंक निफ्टी करीब करीब 700 पॉइंट नीचे करेक्ट हो चुकी है। ठीक है, फिर निफ्टी की बात करें तो अपने हाई से करीब करीब 300 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट दिखाया लो का। ठीक है, वही सेंसेक्स की बात करें तो अपने हाई से करीब करीब इसने भी 500 पॉइंट गवाए। अब गाइस, हमको समझना है, ठीक है, बाजार की रेंज को, मार्केट में आखिर हो क्या रहा है। तो गाइस समझिएगा, कल मार्केट के अंदर आपको एक रिवर्सल मूव दिख सकता है। ठीक है, जिस तरीके से ऑप्शन चेन कह रही है, अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें, ठीक है, तो ऑप्शन चेन ये कह रही है बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी के अंदर जो कॉल राइटर है, ठीक है, वो काफी हद तक बहुत ज्यादा एक्टिव है। आप जैसा कि ये देख पा रहे हैं, ऑप्शन चेन के अंदर बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है 8 मई की, और कल एक्सपायरी है। ठीक है, इसको समझिएगा। ओआई डाटा 51,59,099, 26,55,694। ठीक है, मतलब कॉल राइटर बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, अब ये जो फर्क है, ये सीधा सीधा फर्क आपको दिखेगा करीब करीब 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉल राइटर ज्यादा है, जो मार्केट को नीचे की तरफ दबाते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और एक बड़ा मूवमेंट आपको जो है बैंक निफ्टी के अंदर होता हुआ दिखेगा। ठीक, तो इसको समझिएगा। अब जैसे कि अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, लेवल की बात करें, ठीक है, और हम इसको समझने की कोशिश करें, एक्सपायरी डे अगर हमें काम करना है बाजार के अंदर, ठीक है, तो किस तरीके के मूवमेंट के साथ हम काम करेंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहली चीज ग्लोबल सिचुएशन। ठीक है, हम ग्लोबल सिचुएशन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, अमेरिकी फ्यूचर लगातार प्लस चल रहे हैं। ठीक है, अमेरिकी बाजार लगातार प्लस चल रहे हैं, चाहे फिर यूरोप की बात करें, चाहे फिर हम अमेरिका की बात करें, चाहे फिर हम एशिया की बात करें, सारे के सारे इंडेक्स प्लस थे। ठीक है, लेकिन निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर दबाव आ रहा है। ठीक है, उसका सिंपल रीजन क्या है? उसका सिंपल रीजन ये है कॉल राइटिंग होना। मतलब मार्केट में जो ऑप्शन चेन के अंदर बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर जो पैसा लगा हुआ है, ठीक है, वो कॉल राइटिंग पर लगा हुआ है, जो बाजार के अंदर एक दबाव को पैदा कर रहा है। ठीक, अब गाइस आप समझिएगा, अगर मुझे बैंक निफ्टी के अंदर काम करना है, ठीक है, तो मैं किस तरीके के लेवल के साथ काम करूंगा। सबसे पहला, जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है वो है 48,275। ठीक है, 48,275 बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है। अगर मुझे लेवल पे काम करना है मार्केट के अंदर, अगर एक बिग रिवर्सल आपको दिख रहा है, ठीक है, तो वो जो रिवर्सल है ना गाइस बैंक निफ्टी में, वो रिवर्सल आपको यहां से मिलेगा 47,900 और 47,800। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन चेन में जो पैसा लगा हुआ है वो एक और दबाव को पैदा कर रहा है नीचे की साइड में। ठीक है, तो यहीं से आपको जो है एक रिवर्सल मूव आपको आता हुआ दिखेगा मार्केट के अंदर, और इस तरीके से एक बड़ा मूवमेंट आपको जो है ऊपर कैच होता हुआ दिखेगा। ठीक, जो आपकी जर्नी होगी वो 48,600। ठीक है, और गाइस मैं ये क्यों कह रहा हूं, ठीक है, मार्केट के अंदर कल एक्सपायरी होने के बाद, एक्सपायरी डे में जो मूवमेंट होगा, ठीक है, वो ये इशारा करेगा, क्योंकि ये जो रिवर्सल होगा ना गाइस, ये रिवर्सल होगा F5 के डाटा की वजह से। क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं यहां पे, मात्र FIIs ने इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 1,131 करोड़ रुपए बेच के गए हैं। ठीक है, मतलब उनका पैसा अभी भी रुका हुआ है। ठीक है, इसको समझिएगा। ठीक, उससे पहले गाइस जो ऑप्शन चेन के अंदर पैसा लगा हुआ है, ठीक है, अगर ग्लोबल मार्केट की वजह से बाजार ऊपर खुल जाता है, ठीक, तो हमें ऊपर से भी ट्रेड मिलेगा 48,500 से। ठीक, 48,500 से हमारा ये लेवल बाय होगा, 48,600 से हमारा ये लेवल बाय होगा, और यहां से जो रेंज है 48,600 से 900 की, वो करीब करीब 700 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, आपको 700 पॉइंट
किस साइड में मिल सकते हैं? 48,500 के, 48,500 और 48,600 के पी से मिल सकते हैं। ठीक है, 700 पॉइंट। और सपोर्ट कहां पे है? सपोर्ट है 47,900 पे, 47,800 पे। ठीक है, तो यहां पे सपोर्ट है, यहां से हमारा जो है सी का सेटअप बनेगा। अब गाइस इस सेटअप को समझने के लिए, ठीक है, मैं आपके लिए एक पैटर्न बना देता हूं। ठीक, मार्केट के अंदर क्या होता है, बाजार के अंदर होते हैं अप एंड डाउन। ठीक है, अब मान लो मुझे बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है। ठीक है, तो मेरा पहला लेवल हो गया 48,600, 48,500 और 48,700। ठीक, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं कर रहा हूं पी बाय। पी बाय क्यों कर रहा हूं? ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा वो पहले मार्केट को नीचे दबाएगा। ठीक है, पहले वो नीचे दबाएगा मार्केट को। किस तरीके से? इस तरीके से जो कॉल राइटर बैठे हुए हैं रेजिस्टेंस पे, ठीक है, ऑलरेडी वो नीचे के स्ट्राइक प्राइस पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके से नीचे की तरफ लेके आएगी, 48,600 से भी, 48,500 से भी, 48,700 से भी। ठीक है, तो यहां पे जो रेंज निकल के आ रही है बैंक निफ्टी की, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट कहां है बैंक निफ्टी का? बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 47,800, 47,900, 47,700। ठीक, ये इसका सपोर्ट है। ठीक है, अब सपोर्ट से क्या होता है गाइस, आप ये जानते हो ना, कॉल राइटर क्या करते हैं? कॉल राइटर हमेशा मार्केट में अगर वो ज्यादा है तो वो बाजार को नीचे की तरफ लेके आते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब मान लो बैंक निफ्टी आपका नीचे आ गया, ठीक, 48,600 से, 48,500 से नीचे आ गया बैंक निफ्टी, 48,700 से नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा ही बैंक निफ्टी को चलाने वाला है, और बैंक निफ्टी के जो 12 स्टॉक हैं वो चलाएंगे बैंक निफ्टी को। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे जो रेंज निकल के आ रही है 48,600 से 48,800 को मैं अगर 47,800 को मैं कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, तो यहां पे जो हमारे पॉइंट निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं 800 पॉइंट। ठीक है, तो ये 800 पॉइंट का मूवमेंट है। ठीक, अब 48,500 से 47,800 लेके आते हैं, तो ये आपका जो मूवमेंट है ये है 700 पॉइंट का। ठीक है, अब अगर हम यहां से 47,700 से 800 जाते हैं तो ये मूवमेंट है आपका 900 पॉइंट का। ठीक, तो गाइस इतना दबाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां जो ये सपोर्ट लेवल है, यहां से हमारा सी बाय हो रहा है, क्योंकि बाजार क्या करता है, मार्केट करता है अप एंड डाउन। क्योंकि गाइस अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो यहां पे कौन एक्टिव है? यहां पे है पुट राइटर एक्टिव। ठीक है, जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, अब मान लो एक पैटर्न इस तरीके से बना ऊपर की साइड में। ठीक है, एक पैटर्न ऊपर की साइड में बना इस तरीके से। ठीक, बाजार में क्या होगा, अप एंड डाउन होंगे। ठीक है, अब यहां पे पुट राइटर एक्टिव है तो इनका भी पैसा लगा हुआ है। ठीक है, अब गाइस मार्केट 47,700 से 48,500 भी जा सकता है, 48,600 भी जा सकता है, 48,700 भी जा सकता है। ठीक है, अब जहां पे भी आपको मिले, हमें जो गेम करना है वो करना है ऑप्शन चेन से मार्केट को पकड़ना। ठीक, और ऑप्शन चेन ये क्लियर कट कहती है, ठीक है, ऑप्शन चेन क्लियर आपको बताती है कि बाजार के अंदर जो अप एंड डाउन हो रहे हैं, ठीक है, वो उसके अंदर लगा हुआ पैसा ही बाजार के अंदर कामकाज कर रहा है। ठीक है, और ऑप्शन चेन के अंदर जो पैसा है वो किसका है? वो है सेलर का। ठीक है, सेलर का डाटा है, बायर का डाटा नहीं होता है। तो इस कैलकुलेशन को समझिएगा। ठीक, आपको यही लेवल राइट एंट्री दे रहे हैं। ठीक है, यही लेवल आपको राइट एग्जिट दे रहे हैं। ठीक है, और यही लेवल आपको मार्केट की रेंज को कैलकुलेट करवा रहे हैं। मार्केट की रेंज कैसे गाइस? अब मान लो एक्सपायरी डे में मूवमेंट तो होगा। ठीक है, एक्सपायरी डे में मूवमेंट तो होगा। क्यों? अगर एक दिन पहले आज मूवमेंट हुआ है तो मूवमेंट
कल भी होगा। आज अगर बैंक निफ्टी ऊपर से 700-800 पॉइंट नीचे गिरा है तो वो रेंज कल भी बरकरार है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन चेन के अंदर जो मोटा पैसा लगा हुआ है वो साफ साफ बता रहा है हमको कि मार्केट 700 से 800 900 पॉइंट की रेंज में चलने वाला है। अब जो रेंज है वो इन स्ट्राइक प्राइजों से है, ठीक है। तो यही स्ट्राइक प्राइस आपके रेजिस्टेंस है। पी वाला जो हमारा सेटअप है वो रेजिस्टेंस का है और ये सेटअप जो है हमारा सपोर्ट का है। तो गाइस इस सेटअप को पकड़ के चलिए। मार्केट के अंदर एक बायर है, ठीक है, और एक सेलर है, ठीक। बायर सेलर के कॉन्सेप्ट को समझिए। बायर हमेशा नीचे से ऊपर के लिए खरीदारी करेगा, सेलर हमेशा ऊपर से नीचे के लिए बिकवाली करेगा, ठीक। अब ऑप्शन चेन में जो इस समय पैसा लगा है, ठीक है, वो लगा हुआ है सेलर का। तो सेलर के कॉन्सेप्ट को कैलकुलेट करते हुए हम अगर चलते हैं तो हम इस पैटर्न को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस एक राइट एंट्री आपको, ठीक है, आपको ट्रेडर बनाएगी, ठीक। आज हमने जहां पे भी काम किया, जितना भी काम किया हमने फिन निफ्टी के अंदर काम किया, अपने सारे के सारे लेवल पे हमने टारगेट निकाले, अच्छे से अच्छा जैकपॉट बनाया, ठीक है। क्यों बना पाए? हमने 21,750, ठीक है, कितने रुपए में पकड़ा गाइस? 45 रुपए पे, और आधे घंटे के अंदर अंदर वो 200 क्रॉस कर चुका था, ठीक है। काफी सारे मेरे प्रीमियम ग्रुप के अंदर ये लेवल आ गए थे। तो गाइस पता क्या, हम क्यों पकड़ पा रहे हैं मार्केट को? भाई आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, हमें इसे पकड़ना था, प्रीमियम इसके सस्ते थे, हमने इसको पकड़ा। हमने बैंक निफ्टी को पकड़ रखा था, हमने बैंक निफ्टी के लेवल पकड़ लिए थे। हमने कौन सा लेवल पकड़ लिया था? 48,800 पकड़ लिया था, 48,700 पकड़ लिया था। क्यों पकड़ पाए हम? क्योंकि हमको पता था भाई ऑप्शन चेन के अंदर लगा हुआ पैसा घट ही नहीं रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, तो वो मार्केट के अंदर एक दबाव को पैदा कर रहा है, ठीक। अब गाइस इसको मैं क्लियर करता हूं, चार्ट पे आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये आखिर है क्या, ठीक है, जो बाजार के अंदर जो हो रहा है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक ट्रेंड को, सॉरी, मैं आपको लेके जाता हूं वन डे के चार्ट पे, ठीक है। इसको समझिएगा, ये जो कैलकुलेशन है ये किस तरीके से चल रही है मार्केट के अंदर। देखिए गाइस, मार्केट अपने हाई से, मार्केट ने जब यहां पे एक हाई बनाया, ठीक है, हाई बनाने के बाद यहां पे गाइस, यहां पे एक हाई बनाने के बाद इसने जो करेक्शन किया 48,500 से सीधा करेक्शन किया 44,500 तक की, ठीक है। अब इसने जब ये क्रॉस किया फिर से ये एक बार आया 48,500 या 48,300 की तरफ, ठीक है। फिर एक करेक्शन आया इसके अंदर, ठीक, एक ये करेक्शन और एक ये करेक्शन, ये 45,500 तक आया, ठीक है। फिर मार्केट ने एक अपना हाई बनाया, हाई बनाने के बाद ये 49,000 गई, फिर एक करेक्शन आया, ये 46,500 आया, ठीक है। तो ये जो करेक्शन है ना गाइस, ये करेक्शन 2-2, 2.5, 3-3 हजार पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक है। और अभी जो करेक्शन आ रहा है इसको समझिएगा, ठीक है। ये 50,000 के पास पहुंचने के पास, ठीक है, ये 50,000 गई नहीं थी, ठीक है, ये 49,973 इसका हाई था, और हाई से ये करेक्ट कर गई नीचे, और अभी जो करेक्शन हुआ है वो मात्र हुआ है 1500 पॉइंट के आसपास, सॉरी 1700 पॉइंट के आसपास का, ठीक है। तो अभी जो करेक्शन है ना गाइस वो और बाकी है, ठीक है। और ये करेक्शन आपको यहां, ठीक है, ये यहां तक आपको ये करेक्शन मिल सकता है 46,500 के लेवल पे, जब तक कि ऑप्शन चेन के अंदर पैसा नहीं बदलेगा, ठीक है गाइस, आपको ये मूवमेंट दिखेगा, ठीक है। तो ये मैंने वन डे के चार्ट पे एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है। आप देख रहे हो 4-5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार मार्केट के अंदर आपको दबाव दिख रहा है। ये 5 दिन का कैंडल्स हैं, ठीक है, एक एक दिन की, और सबके अंदर आपको एक रेड निशान दिख रहा है, ठीक है। तो बस गाइस इस चीजों की कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन रहेगी, सिस्टम के साथ चलेंगे, मार्केट बहुत पैसा दे सकता है, ठीक। अब गाइस ग्लोबल मार्केट में, ठीक है, हर एक चीज रोटेशन पे चल रही है। आप देख रहे हैं अमेरिकी बाजार लगातार भाग रहे हैं, लेकिन हमारा मार्केट करेक्ट है। अमेरिकी बाजार लगातार 5-6 ट्रेडिंग सेशन से प्लस चल रहे हैं, ठीक है। यूरोप के मार्केट लगातार प्लस चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे बाजार में करेक्शन हो रहा है। वो करेक्शन किस लिए हो रहा है? वो सीधा सीधा हमारा मार्केट जो है इलेक्शन मोड में है, ठीक है। अभी जो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और आज जो है हमारा तीसरा चरण पूरा हुआ है,
ठीक है, जिसकी वजह से बाजार के अंदर आपको ये मूवमेंट होते हुए दिख रहे हैं। भाई लोगों को बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड लग सकती है, पता नहीं गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी, अगर गवर्नमेंट नहीं रहती है तो पॉलिसीज बहुत सारी चेंज हो जाएगी, बिजनेस के तरीके बहुत सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है, वो अपने तरीके से कामकाज करेंगे। अगर गवर्नमेंट रिपीट हो रही है, ठीक है, तो किस तरीके की पॉलिसी के साथ काम होगा, क्या होगा, ठीक है, बाजार उसके ऊपर रिएक्शन कर रहा है अभी। कोई ग्लोबल क्यूज नहीं ले रहा, ठीक है, कोई वो नहीं ले रहा। जो भी आपको पैसे का दबाव दिख रहा है वो ऑप्शन चेन में साफ साफ दिख रहा है, और ऑप्शन चेन में दिख रहा है तो स्टॉक भी उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्टॉक रिएक्ट करेंगे तभी एक इंडेक्स आपका नीचे की तरफ डाउन आएगा, ठीक है। तो गाइस इंडेक्स में जो हो रहा है बैंक निफ्टी के, ठीक है, निफ्टी के, ठीक है, फिर निफ्टी के, सनसेक्स, मिड कैप, वो इनके स्टॉक की वजह से मूव हो रहा है, ठीक है। स्टॉक जब इनके मूव कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से ये करेक्शन आपको होता हुआ दिख रहा है। तो गाइस ये सारी चीजें समझने वाली हैं, सोचने वाली हैं, और सोच समझ के काम करते हुए चलना है। मार्केट बहुत अच्छा है, ठीक है, बस आपको एक राइट कैलकुलेशन आपको मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकती है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो में कोशिश करूंगा बहुत ज्यादा यूनिक कर दूं आप लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।